11 नवंबर 2000 को ऑस्ट्रेलिया की कैपरन नाम की जगह, जो कि विंटर टूरिज्म के लिए काफी फेमस थी, खास करके लोग यहाँ स्केटिंग और स्नोफॉल का मजा चखने आते थे। हर साल लगभग 25 लाख लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आते थे। टूरिस्ट को बर्फीली पहाड़ी पर ले जाने के लिए 1974 में एक ट्रेन सिस्टम तैयार किया गया, क्योंकि पहाड़ी वैली स्टेशन से 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थी। ये एक्चुअल ट्रेन नहीं थी जो कि डीजल या बिजली से चलती थी, बल्कि ये केबल कार की तरह थी। ये ट्रेन सिस्टम ऐसा था कि दो ट्रेन इस पर अल्टरनेटिव चलती रहती थी। जब एक ट्रेन ऊपर जाती तो दूसरी सेम टाइम पर नीचे जा रही होती थी। वैली स्टेशन से ऊपर पहाड़ी तक की दूरी 3900 मीटर की थी, जिसमें से 3300 मीटर टनल के अंदर से होकर गुजरती थी। ये ट्रेन 30 डिग्री के एंगल से पहाड़ी पर चढ़ाई करती थी। इस ट्रेन में कोई फ्यूल तो था नहीं और ना कोई ड्राइवर, बस एक अटेंडेंट ट्रेन के आगे और पीछे बने कंपार्टमेंट में बैठे होते थे। ब्रेक लगाने और दरवाजों को बंद करने के लिए एक हाइड्रोलिक सिस्टम था। ये ट्रेन एक बार में 180 लोगों को ले जा सकती थी, लेकिन 1993 में इस ट्रेन को अपग्रेड किया गया और यही थी इतिहास की सबसे बड़ी गलती। ट्रेन में एक नए फैन और हीटर लगाए गए थे, पर सेफ्टी के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं था। ये ट्रेन हर रोज हजारों लोगों को लाती और ले जाती थी। आज तक कभी भी कोई घटना नहीं घटी थी, पर उस दिन सब कुछ बदलने वाला था। 161 लोग और एक कंडक्टर ने उस ट्रेन को पोर्ट किया। उस ट्रेन में ज्यादातर लोग स्केटिंग करने वाले थे, जो ग्लेशियर की चोटी पर जाकर स्केटिंग के मजे उठाते हैं। उनका डेस्टिनेशन था अल्पाइन सेंटर। सब कुछ सही चल रहा था, सब इंतजार कर रहे थे कि कब वहां पहुंचे और मजे करें। तभी एक पैसेंजर जिसका नाम था थॉमस क्रूज, उसने देखा कि पिछले कंपार्टमेंट में से धुआं निकल रहा है। ट्रेन अभी 60 मीटर ही आगे गई थी कि धुआं और भी बढ़ने लगा और पैसेंजर वाले केबिन में घुसने लगा, जिससे वहां हड़कंप मच गई। ट्रेन तब तक टनल के अंदर जा चुकी थी। लोगों ने शोर मचाना चालू किया और दरवाजों को बजाना शुरू कर दिया, पर कंडक्टर को कुछ भी सुनाई नहीं दिया और ना ही कंडक्टर तक पहुंचने के लिए ट्रेन में कोई फायर अलार्म था और ना ही इमरजेंसी ब्रेक। एक पैसेंजर ने अपनी मोबाइल से वैली सेंटर को कॉल करना चाहा, पर वहां नेटवर्क सिग्नल नहीं था। ट्रेन टनल के अंदर जाती रही। इस बीच कंडक्टर रूम में भी आग लग गई और चारों तरफ फैल गई। अब तक ट्रेन को स्टेशन छोड़े 4 मिनट हो गए थे। तभी ट्रेन अचानक से रुक गई और पैसेंजर्स ने सोचा कि शायद कंडक्टर को ट्रेन में लगी आग के बारे में पता चल गया, पर ऐसा नहीं था। आग ने हाइड्रोलिक ब्रेक वाले सिस्टम को पूरा जला दिया और ब्रेक ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई। ब्रेक लगने से ट्रेन तो रुक गई थी, पर गेट नहीं खुल रहा था। अब हालात ऐसे थे कि सारे लोग 4 किलोमीटर लंबे टनल के अंदर एक जलती ट्रेन में फंसे हुए थे, जिसके दरवाजे बंद पड़े थे और अंदर धुआं भर रहा था। अंदर लोग जान बचाने के लिए चीख पुकार रहे थे। दरवाजे खोलने की सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। एक व्यक्ति ने अपने पास के शीशे को तोड़ना शुरू कर दिया, पर ये शीशे बहुत ही मजबूत बने हुए थे। उस आदमी ने अपनी पूरी जान लगा दी शीशे को तोड़ने में, और उस आदमी ने शीशे को थोड़ा बहुत तोड़ दिया था, पर उसने पाया कि टूटे हुए शीशे पर और लेयर चढ़ी थी। फिर सारे लोगों ने जब मिल करके कोशिश की तो खिड़की का शीशा टूट गया और लोग बाहर भागने लगे। कंडक्टर ने मदद के लिए सर्विस सेंटर को कांटेक्ट किया और वहां से सारे दरवाजे फौरन खोलने का आदेश मिला। बस इसी मैसेज के बाद सर्विस सेंटर से उसका कांटेक्ट टूट गया। सारे दरवाजे बंद थे क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था, पर कंडक्टर ने बाहर से सारे दरवाजे मैनुअली खोल दिया और लोग बाहर निकलने लगे। कुछ पल के लिए सबको लगा कि हादसा टल गया है, पर वो हादसा टला नहीं था। अगर वो लोग एक जानलेवा गलती नहीं करते तो उस टनल के अंधेरे में उस आग से बचने के लिए लोगों ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने की कोशिश में उन्होंने इस बात पर नोटिस नहीं किया कि सारा धुआं ऊपर की तरफ ही जा रहा था। उस टनल के 30 डिग्री एंगल ने एक चिमनी की तरह काम किया। इससे सारे हीट और धुआं ऊपर की तरफ उठता रहा। उन पैसेंजर्स ने स्केटिंग बूट्स भी पहन रखे थे, जिससे वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सके। ऊपर की तरफ चलने वाला हर इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा था। कार्बन मोनोऑक्साइड के उस धुएं से बचकर 3 किलोमीटर की दूरी पार करना किसी के लिए संभव नहीं था। ज्यादातर लोगों ने ट्रेन से 50 मीटर की दूरी पर ही अपना दम तोड़ दिया था। उस हादसे में से पीछे वाले कंपार्टमेंट के तरफ से निकलने वाले 12 लोग ही जिंदा बचे थे। उनका बचना सिर्फ एक लक नहीं था। उन 12 लोगों में से एक आदमी थ्रोस्टम ग्रेडलर था, जो कि एक वॉलंटियर फायर फाइटर था। उसे पता था कि आग से बचने के लिए उन्हें नीचे की तरफ बढ़ना होगा। उसने लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया भी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हमें नीचे की तरफ जाना
है, क्योंकि आग हमेशा ऊपर की तरफ ही फैलती है। पर सिर्फ 11 लोगों ने ही उसकी बात सुनी और वो जलते हुए कंडक्टर रूम को पार करते हुए पीछे की तरफ भागे। वो लोग 600 मीटर की वो दूरी धीरे धीरे पार करके आए। उन्हें ये भी खतरा था कि ट्रेन को बांधकर रखने वाली केबल अगर आग से टूट जाती है तो वो ट्रेन उनकी तरफ ही फिसलती आएगी। पर उनकी किस्मत अच्छी थी, ऐसा हुआ नहीं। ये घटना यही नहीं रुकी, बल्कि दूसरी लाइन में आ रहे ट्रेन में भी ये धुआं चला गया और 2 और लोग उस ट्रेन में मारे गए। उसमें से एक पैसेंजर था और एक कंडक्टर। ये धुआं बढ़ता हुआ ऊपर बने अल्पाइन सेंटर में भी पहुंच गया। तब तक फायर फाइटर को इन्फॉर्म कर दिया गया था। आधे घंटे में 500 फायर फाइटर, 22 हेलीकॉप्टर और 100 से भी ज्यादा रेस्क्यू केवल स्पॉट पर पहुंच गए। सेंटर में 4 स्टाफ बचे थे जो धुएं से बेहोश हो गए थे। उन्हें बाहर तो निकाल लिया गया, पर उनमें से 3 की जान चली गई। जब तक कि फायर फाइटर ट्रेन तक पहुंचे, ये पूरी तरह से आग में जल चुकी थी। फायर फाइटर को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा, क्योंकि वहां जाना रिस्की था। इस हादसे में 155 लोगों की जान चली गई, जिसमें से बच्चे भी शामिल थे। अब सब ये जानना चाहते थे कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि ना उस ट्रेन में कोई इंजन फ्यूल था जिससे आग लग सकती थी। जांच में पता चला कि वहाँ एक ऐसी चीज थी जिससे आग लग सकती थी, और वो था कंडक्टर रूम में लगा हुआ हीटर, जिसे 1993 में इस ट्रेन को अपग्रेड करते वक्त इंस्टॉल किया गया था। ट्रेन में ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक पावर हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्रेक्स के लिए और दरवाजे खुलने और बंद होने के लिए, और फैन हीटर्स इंस्टॉल किए गए, जिसकी वजह से फैन हीटर्स पर लोड पड़ा और ये ओवर हीट हो गया और इसके प्लास्टिक ने आग पकड़ ली। ये ऑस्ट्रेलिया हिस्ट्री की सबसे बड़ी हादसा थी। आपका क्या कहना है इस हादसे के बारे में? और 155 लोग जो इस हादसे में मारे गए, जिसमें से बच्चे भी थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।